नमस्कार, मैं हूं ललित प्रजापति। खबरों की भीड़ में जो खबरें होती हैं थोड़ी अलग थोड़ी खास, उन्हें हम लेकर आते हैं आपके पास, जिसे कहते हैं खबरें जरा हटके। आज भी आपके लिए है बहुत कुछ खास, तो चलिए शुरू करते हैं खास खबरों का खास बुलेटिन, खबरें जरा हटके। वैसे तो थानों में पुलिस, फरियादी और अपराधी ही रहते हैं, लेकिन एक खास थाना है जहां भक्त भी जुटते हैं। जी हां, धमतरी जिले में अंग्रेजों के जमाने का 123 साल पुराना सिहावा थाना है। कहने को यह थाना है, लेकिन इसकी पहचान मंदिर की है, क्योंकि पूरे इलाके में यह आस्था का केंद्र है। कोई भी शुभ काम यहां पूजा करने के बाद ही शुरू होता है। पुलिस वाले भी माथा टेक के पूर्व यहाँ मंदिर हुआ करता था इस जगह में, और 1898 में पुलिस चौकी की स्थापना अंग्रेजों के शासनकाल में हुई थी। उस समय यहाँ से सराई लकड़ी जो है ये परिवहन होता था रेलवे ट्रैक वेक बनाने के लिए, ऐसा अभिलेखों में लिखा है। और 1903 में फिर ये थाना भवन बना है, ठीक है ना। और फिर यहाँ थाना भवन के प्रवेश द्वार पे ही 2 खंभा पिलर हैं जिसमें खम्भेश्वरी देवी विराजित हैं। और मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि मैं यहाँ का थाना प्रभारी हूँ, और मैंने ऐसा नहीं देखा। और एक यहाँ पहुँचने के बाद अजीब एक शांति और सही काम करने का उत्साह एक दिल में संचार होता है। हाँ, सकारात्मक काम करने का, कि लोगों के हम काम आए। सिहावा क्षेत्र श्रृंगी ऋषि पर्वत के इर्द गिर्द बसा हुआ है। थाना भी इसी पर्वत के ठीक नीचे है। इस इलाके में सभी मेले सिहावा थाना में पूजा के साथ ही शुरू होते हैं। लोग खम्बेश्वरी देवी के नाम से कस्में खाते हैं। लोगों की मान्यता है कि खम्बेश्वरी देवी हर मनोकामना पूरी करती हैं, इसलिए लोगों की अपार आस्था है। खंभा जो है ना, कोई भी उसमें पुराना थाना के खंभा में हाथ या रख देते थे, स्पर्श करने से कोई भी घटना आता था। तो इसके जब पूर्वज छानबीन किए तो यहाँ देवी है ये मालूम पड़ा। चांदमारी में पहले पूर्वज जो है भूमकाल बोलते हैं हमारे तरफ, जो क्षेत्र से आदिवासी भाई लोग या पूरे जनता आते हैं और चांदमारी करते हैं। पहले थाना आते हैं, थाना से खम्बेश्वरी माई को आमंत्रण करके चांदमारी के लिए जाते हैं। चांदमारी के पश्चात रावण वध करने जाते हैं। गांव वाला मतलब तो बहुत से भरोसा रहते हैं, वो अच्छा से कार्य होते यहाँ आने से। आपको परेशानी भी होते ना यहाँ तो आ जाता ना, दिन में या रात में हमारी परेशानी बहुत अच्छा से दूर हो जाती है। बढ़िया से काम जो भी है कर लेते हैं अधिकारी में। माता जी पर कितना भरोसा रखते हैं? माता जी तो जो भी है तो हर सारी कहा जाए पूर्ण विश्वास है हमारा सबके काम ला। पुलिस के न्याय पर ज़्यादा भरोसा रहता है कि माता ऊपर रहता है? पुलिस के न्याय पर भरोसा है, और उससे ज़्यादा भी माता के ऊपर भरोसा है। सिहावा थाना दुनिया का इकलौता थाना होगा जो लोगों की आस्था का भी केंद्र है, लोक संस्कृति और परंपरा का हिस्सा है। कहना गलत नहीं होगा कि सच में ये थाना अनोखा है। अभिषेक, न्यूज़ 18, धमतरी। अब आप पर है, आम लोग बेहाल हैं। ऐसे में महाकाल को ठंडक देने के लिए शिवलिंग पर मिट्टी के 11 कलश लगाए गए हैं। अगले 2 महीनों तक सुबह भस्म आरती से संध्या पूजन के पहले तक भगवान महाकाल पर इन मटकों से ठंडे जल की धारा प्रवाहित होती रहेगी। यूं तो महाकाल के कई रूप देखे होंगे, कई श्रृंगार देखा होगा। सुबह की आरती देखी होगी, शाम की आरती देखी होगी, भस्म श्रृंगार देखा होगा, लेकिन भक्तों का ऐसा प्यार नहीं देखा। जो कुछ तस्वीरों में दिख रहा है अमूमन वो महाकाल के दरबार में नहीं दिखता। हाँ, गर्मी के 2 महीने वैशाख कृष्ण प्रतिपदा से ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा तक ऐसी ही लटकी हुई मटकियां जरूर दिखाई देती हैं। वो भी 1-2 नहीं, पूरे 11।
विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में भगवान महाकाल को गर्मी से राहत दिलाने के लिए हर साल ये उपाय किए जाते हैं। इस बार भी मंदिर के पंडित और पुजारियों ने मिलकर ठंडे पानी की गलंतिका शिवलिंग के ऊपर बांधी है, जिसमें से लगातार पानी शिवलिंग पर आता है ताकि भगवान महाकाल को ठंडक मिलती रहे। भगवान महाकालेश्वर को वैशाख और ज्येष्ठ मास की तपती गर्मी में ठंडक देने के लिए पुजारियों पुरोहितों द्वारा प्रतिवर्ष गलंतिका यानी मिट्टी के 11 कलश बांधे जाते हैं। इस बार वैशाख कृष्ण प्रतिपदा पर बुधवार को गर्भगृह में शिवलिंग के ऊपर सतत जलधारा के लिए मटकियां बांधी गई। इन मटकियों से सुबह भस्म आरती से संध्या पूजन के पूर्व तक भगवान महाकाल पर सतत जल की धारा प्रवाहित की जाएगी। यह क्रम करीब 2 महीने तक जारी रहेगा। नियमित चांदी के कलश की जलधारा के अलावा 11 अतिरिक्त मिट्टी की मटकियों से जो जलधाराएं प्रवाहित की जाएंगी, इन कलश से प्रवाहित जलधारा को गंगा, यमुना, गोदावरी जैसे नाम लिखकर शीतलता के लिए बांधी जाती हैं। मान्यता है कि भगवान महाकाल इससे तृप्त होकर राष्ट्र और प्रजा के कल्याण के लिए सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। महाराष्ट्र के जलगांव से एक बेहद सुखद तस्वीर सामने आई। 15 दिनों तक हॉस्पिटल में रहने के बाद कोरोना को हराकर एक पत्नी जब घर लौटी तो उसके पति ने आरती करते हुए उसका स्वागत किया। पति की आरती की तस्वीरें तो रियल और रियल लाइफ में आपको अक्सर दिख जाती होंगी। करवा चौथ हो या तीज या फिर कोई और खास मौका, पति की लंबी आयु और उनके खुशहाल जिंदगी के लिए पत्नियां मंगल कामना करती हैं। लेकिन कोरोना काल में यह खास तस्वीर आपको थोड़ा हैरान जरूर कर रही होंगी। जी हां, इस खास तस्वीर के पीछे की वजह भी कोरोना ही है। पत्नी कोरोना को हराकर जब घर लौटी तो पति ने कुछ इस अंदाज में आरती की थाली सजाकर उसमें दिया जलाकर पत्नी की आरती उतारी। इससे पहले बाकायदा सबके हाथ सैनिटाइज करवाए गए, फिर आरती उतारी गई तो माहौल खुशनुमा और भावुक हो गया। पड़ोसियों ने भी ताली बजाकर पति पत्नी की हौसला अफजाई की। मेरी पत्नी राधिका बागड़े को कोरोना का डर होने की वजह से उनको ऐसा लग रहा था कि मुझे अगर कोरोना होता है तो मेरा और परिवार का आगे क्या होगा। एकरा हॉस्पिटल में इनको एडमिट किया, वहां ऑक्सीजन लगाया। डॉक्टरों ने अच्छी ट्रीटमेंट की, जिसका नतीजा ये है कि आज ये घर पहुंची हैं। इनके दिमाग में कोरोना का डर नहीं आया, इसलिए मैंने इनका स्वागत किया। दरअसल नरेश बागड़े अपने परिवार के साथ जलगांव शहर के सिंधी कॉलोनी में रहते हैं। नरेश और उनकी पत्नी राधिका को एक साथ कोरोना संक्रमण हुआ और दोनों होम आइसोलेशन में थे। इस दौरान नरेश की तबीयत में सुधार हुआ, लेकिन पत्नी की तबीयत बिगड़ने लगी। नरेश ने पत्नी को शहर के इकरा यूनानी मेडिकल सेंटर में भर्ती कराया। यहाँ तकरीबन 15 दिन तक रहने के बाद रविवार रात को वो ठीक होकर घर लौटी तो घर के बाहर पहले से इंतजार कर रहे नरेश ने उनका आरती कर स्वागत किया। पति के इस सत्कार से राधिका अपने आंसू नहीं रोक सकी। दोनों का ये वीडियो सोशल मीडिया में इन दिनों सुर्खियों में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खबरें जरा हटके में फिलहाल एक ब्रेक। कोरोना ने ऐसा कोहराम मचा रखा है कि क्या गांव क्या शहर, हर जगह जिंदगी की जंग जारी है। लेकिन इस बीमारी से लड़ाई के लिए समाज के कुछ ऐसे भी लोग सामने आए हैं जो मदद के लिए टूटती उम्मीदों का सहारा बन रहे हैं। देखिए। इस गाड़ी को सवारी ढोते हुए तो जरूर देखा होगा, लेकिन एम्बुलेंस की तरह भी इसका इस्तेमाल हो सकता है, ये तो बनाने वाले ने भी नहीं सोचा होगा। लेकिन देखिए, कोरोना के इस महामारी भरे दौर में ये भी मुमकिन हो गया। पुरानी कहावत है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। इसी तर्ज पर सूरत के 2 भाइयों ने एम्बुलेंस न मिलने के बाद कर दिया ये नया इजाद।
दरअसल सूरत में कोरोना के इस दौर में एम्बुलेंस मिलने में दिक्कत हो रही है। ऐसी हालात में बारडोली के निनत गांव के भाइयों ने एक अनोखी सेवा शुरू की है। अपनी इनोवा कार को एम्बुलेंस में बदल दिया है। एम्बुलेंस में तब्दील इनोवा कार में ऑक्सीजन भी मौजूद है और फर्स्ट एड की तमाम सुविधाएं, कोरोना गाइडलाइंस के तमाम सुरक्षा मानक भी मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पेशेंट को इस कार एम्बुलेंस की सेवा फ्री में मिलेगी। આજે એમ તો અમે પહેલેથી જ મારા ફાધરને એ પણ પહેલેથી જ આજે વર્ષોથી આ સેવા કરતા હતા। કોઈ બી પેશન્ટ માંદો હોય તો અમે એને મારા ફાધર બી એને લઈ જતા હતા, પણ પછી 108 આવી એટલે એ બંધ થઈ ગયું અને લોકો 108નો ઉપયોગ કરવા માંડ્યો। પણ અત્યારે હાલની પરિસ્થિતિમાં જે કોવિડ-19ની જે પરિસ્થિતિ છે તેની ખૂબ જ હાલત ખરાબ છે અત્યારે, જેમ કરીને ખાસ કરીને ગામડાઓમાં કે એમ્બ્યુલન્સ પહોંચી નથી શકતી, 108 બી પહોંચી નથી શકતી, કેમ કે અમે બી જાણીએ છીએ કે 108 ખૂબ અત્યારે વ્યસ્ત છે। એટલા માટે જે પ્રાઇવેટ એમ્બ્યુલન્સ આવે છે તે ગ્રાહકો દર્દીઓ પાસે ખૂબ પૈસા વસૂલે છે, જે 1-2 કિલોમીટરના ઓછામાં ઓછા 5-6 હજાર રૂપિયા ચાર્જ કરે છે। એટલા માટે પછી અમને વિચાર આવ્યો કે અમે એક મદદરૂપ થઈ શકીએ લોકોને અને લોકોને दूर કરી શકીએ। अब जरा कोची की ये तस्वीरें देखिए। एक गैराज में तेजी से काम चल रहा है, लेकिन यहाँ खराब गाड़ियां नहीं ठीक की जा रही हैं, बल्कि छोटी बसें, जिसे ट्रैवलर टेम्पो कह सकते हैं, एम्बुलेंस में तब्दील की जा रही हैं। केरल में भी कोरोना वायरस का कहर जारी है। संकट की इस घड़ी में कोविड-19 के मरीजों को अस्पताल ले जाने और मृतकों का शव घर तक पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिल रही है। इसी परेशानी को हल करने के लिए एक बिजनेसमैन ने अपनी 15 गाड़ियों को एम्बुलेंस में तब्दील करने का फैसला किया। नजीब ने अब राज्य सरकार को अपने 20 में से 15 टेम्पो एम्बुलेंस में कन्वर्ट करने की पेशकश की है। उनका कहना है कि वो इन्हें कोरोना के मरीजों के लिए चलाएंगे। इनसे बस उतना ही पैसा लिया जाएगा जिससे डीजल और ड्राइवर का खर्च निकल सके। दरअसल इस फैसले के पीछे भी एक बड़ी वजह है। वो अपने कोरोना संक्रमित स्टाफ के लिए एम्बुलेंस तक अरेंज नहीं कर पाए थे। कोरोना से जब उसकी मृत्यु हो गई तो उसके शव को घर पहुंचाने के लिए भी कोई तैयार नहीं था। ऐसे में उन्होंने अपने एक टेम्पो की सीटें हटाकर उसे एक एम्बुलेंस में तब्दील कर दिया। इस हादसे ने उनके दिल पर गहरी चोट पहुंचाई और वो सोचने लगे कि कोरोना के मरीजों को कितनी तकलीफ होती होगी। इसके बाद उन्होंने तय कर लिया कि वो अपने 15 टेम्पो एम्बुलेंस में तब्दील कर देंगे। सूरत से कोच्चि तक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक इसी तरह मदद के हाथ उठते रहे तो उम्मीद है कि जल्द ही हम मिलकर कोरोना से ये जंग जीत लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रोज कमाने वाले छोटे दुकानदार कोरोना कर्फ्यू में आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। पिछले साल भी कोरोना के चलते लॉकडाउन होने से मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचने वाले कुछ कमा नहीं पाए और इस बार भी कोरोना कर्फ्यू के चलते फिर देसी फ्रिज यानी मिट्टी के घड़ों पर कोरोना का ग्रहण लग गया। मिट्टी के बर्तन बनाकर परिवार के लिए 2 जून की रोटी कमाने वाले प्रजापति समाज के लोग भी इन दिनों परेशान हैं। गर्मी के दिनों में देसी फ्रीज कहे जाने वाले मिट्टी के घड़े और बर्तन बेकार पड़े हुए हैं, क्योंकि मार्केट बाजार बंद है तो खरीदार नदारद हैं। मिट्टी के कारीगरों ने यहाँ वहाँ से जुगाड़ कर मिट्टी के मटके सुराही तो बना लिए, लेकिन जब इनकी बिक्री का वक्त आया तो कोरोना कर्फ्यू ने धंधा चौपट कर दिया। दरअसल गर्मी के इन्हीं कुछ महीनों में मिट्टी के घड़े और बर्तन बेचकर प्रजापति समाज के लोग गुजारा करते हैं, लेकिन कोरोना कर्फ्यू के चलते बाजार बंद है और लोग घरों में कैद हैं। ऐसे में मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कारीगरों ने शासन से कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए सुरक्षित तरीके से हाथ ठेला पर फेरी लगाकर मिट्टी के घड़े और बर्तन बेचने की इजाजत मांगी है। कोरोना की वजह से मेरा पूरा सीजन ठप हो गया था और इस साल नवरात्रि के दिन पहले से लॉकडाउन, कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगने के बाद मेरा पूरे मिट्टी के बर्तन खरीदे थे और बनाए थे, वे पूरे रखे हुए हैं और वे बाज़ार में दुकान लगने की अनुमति नहीं मिली। इसलिए सरकार से मेरा अनुरोध है कि या तो मेरे लिए ठेले से बर्तन बेचने की वो कृपया करें और जो नहीं तो मेरे लिए कुछ मुआवजा मिले। पिछले साल कोरोना की वजह से पूरा सीजन चला गया था और इस साल नवरात्रि से कोरोना कर्फ्यू लगने से पूरे मिट्टी के बर्तन रखे हुए हैं। बाजार में भी दुकान लगाने की इजाजत नहीं है। घर बार चला सकें इसलिए शासन से आर्थिक सहायता की भी मांग की है। बहुत दिक्कत हुई है, परेशानी, खरीद के माल अपन ने स्टॉक कर लिया, उसकी बिक्री नहीं हो पाई लॉकडाउन के कारण।
पिछली साल का भी हमारा माल रखा वो भी खराब हो गया। पिछले साल में यही स्थिति बनी थी, पूंजी लगा कर ना वहाँ से पैसे इकट्ठे करके पर ने ये माल बलवाया, लेकिन बिक नहीं पा रहा वो जी। अभी नजर दुकान हुआ था कि खप्पर एक दिन का टाइम मिला था, बाकी 2 दिन लॉकडाउन में निकल गया, बिक्री नहीं हो पाई, वो भी रखा अपने पास बारी खप्पर। हम ये चाहते कि शासन कुछ मदद करे या हम लोगों को फेरी के लिए ठेले अनुमति दे दे। कोरोना ने एक तरफ जहां देश भर में त्राहिमाम मचा रखा है, वहीं बाजार बंद होने से गरीब और मजदूर तबके के लोगों के लिए भूखे मरने की नौबत आ गई है। गरीब तबके के इन कारीगरों के मिट्टी के बर्तन समय रहते नहीं बिके तो इनकी पूरी मेहनत और पूंजी बेकार हो जाएगी। रचित दुबे, न्यूज़ 18 सागर। ओडिशा के मयूरभंज में एक शख्स के घर में किंग कोबरा घुस आया और यह कोबरा 15 फीट लंबा था। इसके रेस्क्यू में वन विभाग के भी पसीने छूट गए। 15 फीट लंबे इस किंग कोबरा को देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तस्वीरें ओडिशा की मयूरभंज की है, जहां दुर्लभ प्रजाति का ये किंग कोबरा अशोक नाम के एक शख्स के बेडरूम में घुसा हुआ है। घर वालों को जैसे ही इस किंग कोबरा का पता चला, उन्होंने इसके रेस्क्यू के लिए वन विभाग को खबर दी और फिर मौके पर पहुंचे वन कर्मियों से बिन बुलाए घर में घुसाए इस कोबरा का रेस्क्यू शुरू किया गया। देखिए कैसे ये किंग कोबरा बेडरूम में छिपा बैठा है और बचने की कोशिश में इधर उधर भाग रहा है। हालांकि इस रेस्क्यू ऑपरेशन में वन कर्मी इस कोबरा को पकड़ लेते हैं और बेडरूम से बाहर ले आते हैं, लेकिन ये कोबरा पकड़े जाने से नाराज हो जाता है और बार बार वन कर्मियों को डसने की कोशिश करता है। हालांकि काफी कोशिशों के बाद किंग कोबरा पर वन कर्मी काबू पा लेते हैं और इसे बोरी में बंद कर देते हैं। एक आदमी का घर में 15 फीट लॉन्ग एक किंग कोबरा ने घुस गया था। वो खबर मिलते ही डिपार्टमेंट जाके पहुंचे और स्नेक रेस्क्यूअर को खबर दिए। वो जाके बहुत सुंदर हैंडल किए किंग कोबरा को। अब घर में घुसाए इस कोबरा की हर तरफ चर्चा हो रही है और इसके रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें भी वायरल हो रही है। फिलहाल भटक कर घर में घुसाए इस किंग कोबरा को वन विभाग ने जंगल में छोड़ दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। खबरें जरा हटके के